Recording in progress. जी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस बहुत ही पॉपुलर माध्यम जो जूम सेशन के थ्रू हम कंडक्ट करते हैं प्रत्येक सोमवार से प्रत्येक शुक्रवार के बीच में। यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी बयां करती है कि जिस प्रकार से हम लोगों की कोशिश होती है कि आप लोगों को लगभग रूबरू कराया जा सके बिजनेस प्लान से प्रोडक्ट पर, डॉक्टर्स के सेशन के द्वारा और हमारे लीडर्स के तमाम टिप्स या उनकी सक्सेस स्टोरीज के विषय में आपको अवगत कराया जाए। और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, ये आपके बिजनेस को डेफिनेटली ड्राइव करता है, धकेलता है ऊपर की ओर, खींचता है आपको शिखर की ओर। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष धन्यवाद कि आप लोग अपनी टीम के ग्रोथ के लिए, खुद के ग्रोथ के लिए इस सेशन में आज जुड़े। हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक बात बोलना चाहूंगा कि हमारा टॉपिक आज का है सक्सेस स्टोरी। ओके, स्टोरी तो आप सुनने ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि क्या ऐसी चीजें होती हैं जो कभी कभार अटकलें बनती हैं और वही एक रास्ते का बड़ा जो है आयाम खोल देती हैं, है ना। तो ये जो स्टोरी है वो किस चीज की है? सक्सेस की। और सक्सेस की स्टोरी बता कौन सकता है? जिन्होंने सक्सेस को प्राप्त किया। तो ऐसी ही कहानी आपको भी बनानी है, ऐसे ही एनर्जीपूर्ण तरीके से आपको भी अपने बिजनेस में आगे बढ़ना है। और मैं आपको बताऊं कि जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके नाम से आप लोग परिचित ऑलरेडी हैं। हमारी बहुत ही कहते हैं सिजलिंग तरीके से अपने बिजनेस को आगे ले जाने वाली हमारे बिहार से शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से श्रीमती रिंकू देवी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो बताएंगी कि कैसे आप लोग अपने बिजनेस को ड्राइव कर सकते हैं, कितने तेजी से आगे ले जा सकते हैं और सक्सेस को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो एक जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा। मेरा अनुरोध है कि आप लोग एक जोरदार तालियों के बीच स्वागत करें हमारे आज के स्पीकर का, रिंकू देवी जी का। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैडम खुद अपना माइक जो है अनम्यूट कर लें। जब तक मैडम इस सेशन को ज्वाइन कर रही हैं, मेरा एक छोटा सा संदेश होगा और जो बहुत ही बेनिफिशियरी भी है और बहुत आवश्यक है कि हम इस बात को समझें। देखिए, हम जब सेशन में बैठे होते हैं ना, तो हमारे स्पीकर के साथ में हमारा जो जुड़ाव है वो होना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए वीडियो ओपन करके रखने का जो हम एक ऑप्शन रखते हैं। लेकिन ये ऑब्जर्व किया जाता है कि कई बार एक
एक अजीब ढंग से लोग जो है वीडियो में बैठे होते हैं। तो मेरा आपसे बहुत बहुत अनुरोध है इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले कि कृपया इस सेशन को एनर्जी पूर्ण बनाने के लिए एक अच्छी मुद्रा में बैठें, अच्छे तरीके से आगे बैठें, और नहीं तो अगर आप सिर्फ सुनना चाहते हैं तो किसी और का ध्यान ना भटकाएं, अपना वीडियो कैमरा जरूर ऑफ करें। और मैडम भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो मैडम बहुत बहुत स्वागत है। एक जोरदार तालियों के बीच में आपका एक बार स्वागत करना चाहूंगा हमारे आज के इस सेशन में, है ना। तो प्लीज वेलकम मैम, प्लीज वेलकम, गुड मॉर्निंग। रिएक्शन गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरे बारे में इतना अच्छा आप परिचय दिए। थैंक यू मैम, और थैंक यू। आज का जूम सेशन में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के डेट में जो अभी हम लोगों के बीच में जो रिएक्शन लाए इंडिया में, डॉक्टर रत्ना मैम, वो दुनिया में नहीं रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, क्योंकि बहुत कुछ उनसे हम सीखे थे। जब भी डॉक्टर रत्ना मैम हमसे मिलते थे तो एक ही बात बोलते थे, प्रोडक्ट को मन से यूज कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मीटिंग अटेंड कीजिए, सीखिए और लोगों को बताइए। जब भी हम लोग मिलते थे, क्योंकि आज नहीं है तो हम लोग को बहुत अफसोस की बात है, लेकिन कोई बात नहीं है, जो आए हैं तो उनको तो एक दिन जाना ही जाना है। जब भी मिलते थे कई बार उनके साथ हम लोग KSIP अचीव किए, घूमे उनके साथ, तो उनका याद बहुत आता है। और आज का मेरा, मैं शेखपुरा बिहार से, आज का मेरा सक्सेस स्टोरी है। क्योंकि आज से डिएक्शन में हमें आए हुए करीबन 10 साल से ऊपर हुआ। और 10 साल पहले जो भी डिएक्शन में आते थे लोग, तो कुछ न कुछ हेल्थ इशू के वजह से ही आते थे। तो हमें भी कुछ हेल्थ इशू था, जो कि हमें डिएक्शन बताया गया स्टार्टिंग में। तो हम स्टार्टिंग में समझते नहीं थे, जैसे कि अभी बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं। तो कर्मा क्या हुआ, मेरा डिएक्शन बताने वाला अपना ही दी है, उनके भी चरणों में कोटि कोटि नमन। क्योंकि आज वो डिएक्शन नहीं बताते तो इस सिस्टम में हम नहीं होते। बहुत बार बताते थे लेकिन समझ में नहीं आता था, जैसे कि अभी बहुत सारे लोगों को अभी भी समझ में नहीं आता है। तो कर्मा क्या हुआ कि एक बार पूजा होता है उनके यहाँ, और पूजा का निमंत्रण हमें देते हैं, और पूजा का निमंत्रण में हमें बुलाते हैं। मीटिंग के नाम पर हम रेडी नहीं होते थे जाने के लिए। और उस टाइम में तो इस तरह का यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप नहीं था कि फोटो वीडियो भेज सके और उससे उसको देखकर सुनकर हम मोटिवेट हों। तो उस पूजा का निमंत्रण में जाते हैं तो क्या होता है कि हमें मीटिंग में बैठा दिया जाता है। और मीटिंग जो दे रहे थे अभी फास्टेड क्राउन एम्बेसडर धर्मशीला मैम, सुरेंद्र सर, उनको भी मैं कोटि कोटि नमन करते हैं, क्योंकि उनसे भी बहुत कुछ हम सीखे हैं। तो उनका मीटिंग जब सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग अपना बीमारी, जिनको भी जो भी परेशानी था वो बता रहे थे, और हमें भी गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम, लिवर का प्रॉब्लम, माइग्रेन का प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम हमें भी था। तो सुनकर बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लगने के बाद हम भी कुछ डिसीजन लिए कि नहीं, इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहिए। तो उस टाइम में हमने करीबन 10-12 से 15 हजार का प्रोडक्ट हम किने थे, बड़ा बड़ा डब्बा। उस टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट नहीं आता था, बड़ा बड़ा वाला RGGL, स्पिरुलिना हम किने, और उस प्रोडक्ट को खाना स्टार्ट किए। जब खाना स्टार्ट करते हैं तो प्रोडक्ट का पावर समझ में आता है। प्रोडक्ट 15 से 1 महीना जब इस्तेमाल करते हैं, 15 दिन से 1 महीना, तो प्रोडक्ट का पावर समझ में आता है कि ये प्रोडक्ट बहुत पावरफुल है। तो इसके बारे में हम गहराई से जानने का कोशिश करते हैं। और उस टाइम में हम एक बड़ा वाला प्रोफाइल किने थे, एक गैनोडर्मा का बुक, ये बड़ा वाला प्रोफाइल। उस टाइम में तो उतना मीटिंग सेमिनार नहीं होता था, पर इसमें जो लिखा हुआ है सब बारीकी से हमें पढ़े और पढ़कर समझने का कोशिश किए। देखिए, हर उम्र के व्यक्ति पर बढ़ता तनाव, कुदरत का अनमोल स्वास्थ्य का खजाना, इसको हम बारीकी से इस बुक को, प्रोफाइल को पढ़ें। और पढ़ने के बाद बहुत कुछ हमें समझ में आता है कि नहीं, इसके बारे में और विशेष
गहराई से जानना चाहिए और समझना चाहिए। तो हमने क्या किए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में समझे और प्रोडक्ट को इस्तेमाल किए। 15 से 20 दिन में ये बड़ा-बड़ा जो डब्बा हम किने थे, मेरा प्रोडक्ट समाप्त हो गया था और उसके बाद दूसरा बार प्रोडक्ट फिर किनते हैं। तो एक मीटिंग होता है बिहार शरीफ में आईएम हॉल में, उस मीटिंग में टिकट पर मीटिंग था, तो उस मीटिंग में 4 टिकट हम किने थे। तो उस मीटिंग में मेरा हस्बैंड गए और वो जो मीटिंग देने आए थे, आज के डेट में दुनिया में नहीं रहे अग्रवाल सर, उनको भी कोटि-कोटि नमन करते हैं हम। और साथ में फिरोज सर भी थे, उनको भी कोटि-कोटि नमन। उस मीटिंग में मेरा हस्बैंड जाते हैं और उस मीटिंग को अटेंड करते हैं, तो ये कहें कि ये लगता है फँसने-फँसाने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग में लोग जब इसके बारे में नहीं जानते थे, आज से 10 साल पहले, तो लोगों को लगता था कि नहीं ये फँसने और फँसाने वाला है। उस टाइम में बताया जा रहा था पीवी, तो स्टार्टिंग में किसी को समझ में नहीं आता है। पैसे के बारे में बताया जा रहा था कि इसमें लाख से ऊपर बोनस आता है महीने का। तो इतनी बड़ी-बड़ी बात स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा था। तो ये कहें कि ठीक है प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, प्रोडक्ट लिए हैं, तो प्रोडक्ट का पावर के वजह से ही हमें डिएक्शन बहुत गहराई से समझ में आया और इसको मन से सबसे पहला काम हम मन से प्रोडक्ट को सेवन किए, भरपूर मात्रा में प्रोडक्ट को सेवन किए। क्योंकि उस टाइम में ज़्यादा मीटिंग सेमिनार नहीं होता था, जो अंदर का पावर प्रोडक्ट का हमें समझ में आया और ये बुक को हम बहुत बारीकी से पढ़े थे। इस बुक में बहुत कुछ दिया हुआ बताया गया है। तो इस बुक को भी पढ़ने से बहुत कुछ हमको समझ में आया। तो धीरे-धीरे खाते गए, कारमा बढ़ते गया और उस टाइम में तो समझ में भी बढ़िया से नहीं आता था कि क्या होता है पद और पोस्ट, क्योंकि प्रोडक्ट इतना पावरफुल था कि प्रोडक्ट के वजह से ही इस सिस्टम में हम टिके। और एक बहुत बड़ी मीटिंग रांची में हो रहा था, उसमें हमको बताया गया कि आप रांची का मीटिंग में चलिए। तो रांची का मीटिंग में हम डिसीजन लिए कि नहीं, रांची का मीटिंग अटेंड करना चाहिए। और रांची में जो मीटिंग था, कोई आम लोगों का मीटिंग नहीं था। जो प्रोडक्ट बनाए हैं इस कलयुग का महामानव डॉक्टर लीम सियो जी को चरणों में मैं कोटि-कोटि नमन करती हूँ, क्योंकि आज डॉक्टर लीम सियो जी इतने अच्छे प्रोडक्ट नहीं बनाते, तो आज जो हम लोग इस सिस्टम में हैं, इस सिस्टम में नहीं होते। तो उनका रांची में एवियर ग्राउंड हॉल में मीटिंग था, तो वो जो मीटिंग था, खास विजयदशमी के दिन मीटिंग था। तो मेरे बच्चे लोग कह रहे थे, माँ आप मीटिंग में चले जाइएगा, तो हम विजयदशमी कैसे घूमेंगे? तो हम डिसीजन लिए, सोचे कि नहीं, जहाँ से हमको स्वास्थ्य मिला है, तो इसको गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसके लिए हम अपना हेल्थ इश्यू के वजह से बहुत परेशान रहते थे। मेरा घर परिवार भी, मेरे पति भी बहुत परेशान रहते थे, हमसे टेंशन में रहते थे, चिंतित। तो हमको लगा कि नहीं, इस मीटिंग को अटेंड करना हमको बहुत ज़रूरी है। तो हमने मीटिंग का मान्यता दिए और हम पहले कभी हाउसवाइफ घर से कहीं इधर-उधर अकेले नहीं जाते थे, फिर भी डिसीजन लिए कि नहीं, उस मीटिंग में हमको जाना है। खास विजयदशमी के दिन वो मीटिंग था, विजयदशमी के दिन रांची में जाते हैं और उस मीटिंग को अटेंड करते हैं। उस मीटिंग में काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। अभी तो कोई भी मीटिंग होता है तो ज़्यादातर महिला का संख्या रहता है, लेकिन रांची में जो मीटिंग था, ज़्यादातर पुरुष लोग थे और महिला बहुत कम थे। तो हमको बचपन से ही सपना था, जब भी हम स्कूल में भी हम फर्स्ट बेंच पर ज़्यादा बैठा करते थे। तो वहाँ जाने के बाद हम पहला फर्स्ट चेयर पर बैठ जाते हैं, मिलीनियर का चेयर पर। उस टाइम में स्टार्टिंग में स्टार का पोस्ट समझ में नहीं उतना आया और आगे बैठ गए। तो अग्रवाल सर अनाउंसमेंट करते हैं कि आगे में, क्योंकि आगे में जो पद पोस्ट जिनको नहीं होता है, तो उनका फेस से ही समझ में आ जाता है कि नहीं, ये न्यू लोग हैं। तो सर अनाउंसमेंट किए कि जो आगे में बैठे हुए लोग हैं, तो क्या मिलीनियर हैं?
तो हमको बड़ा झटका लगा कि अपने स्वेच्छा से पीछे चले जाएं। तो हमने पीछे चले गए और 10 चेयर के बाद हमको जगह मिला और पीछे में बैठकर उस मीटिंग में प्रोफेसर सर आए थे। प्रोफेसर सर के चरणों में कोटि-कोटि नमन करते हैं। तो उस मीटिंग में बहुत कुछ बताया जा रहा था, अपना-अपना सक्सेस स्टोरी लोग बता रहे थे और स्वास्थ्य के साथ-साथ वेल्थ के बारे में बताया जा रहा था, पैसे के बारे में। तो लगा कि इसमें स्वास्थ्य भी मिलता है और पैसा भी मिलता है। तो हमें इसको और गहराई से समझना चाहिए। पूरी मीटिंग को अटेंड करते हैं और वहाँ हम एक डिसीजन लेते हैं कि इस बार तो हम अकेले आए हैं, लेकिन अगला कभी नेक्स्ट मीटिंग होगा तो हम अकेले नहीं आएँगे। हम अगला मीटिंग में ज़रूर अपना पति को लाएँगे, क्योंकि हम जो जितना समझें अगर उनको बताएँगे तो उतना यकीन नहीं होगा, क्योंकि नेटवर्क क्योंकि एक हुआ खुद अपनी आँखों से देखना, समझना, सुनना और एक बताया हुआ बातों में दोनों में डिफ़रेंस होता है, बहुत अंतर होता है। तो हम उसी टाइम में डिसीज़न लिए कि नहीं, अगला कहीं मीटिंग होगा तो हम अपना पति को साथ में लाएँगे। तो जब हम घर आते हैं, इनको बताते हैं कि देखिए न इस तरह का मीटिंग हुआ, काफ़ी सारे एजुकेटेड लोग थे, बहुत सारे डॉक्टर लोग भी वहाँ थे और स्वास्थ्य के बारे में बहुत अच्छा बताया जा रहा था, जानकारी मिला और पैसे के बारे में भी बहुत अच्छा जानकारी वहाँ पैसा भी इस सिस्टम में बहुत अच्छा पैसा भी आता है। तो दूसरा मीटिंग जब गया में हुआ, तो गया का हम टिकट लेते हैं और वहाँ मेरा पति भी जाते हैं, दोनों साथ में जाते हैं और दोनों साथ में जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर रत्ना मैम, प्रोफेसर सर आए थे, डॉक्टर रिपेन कोशी, उनको कोटि-कोटि चरणों में उनका नमन, क्योंकि वहाँ जाने के बाद और बहुत कुछ हमको समझ में आया कि नहीं और मेरे पति को भी समझ में आया क्योंकि मेरा पति किराना स्टोर चला रहे थे और किराना स्टोर चला रहे थे तो कहीं न कहीं वहाँ पैसे कमाने का फंडा था। तो पैसे के लिए किराना स्टोर चला रहे थे। तो वहाँ जाने के बाद एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला और वहाँ से डिसीज़न लिए कि नहीं ये प्रोडक्ट इतना पावरफुल है, तो हमको इसके बारे में गहराई से जानना है और समझना है। तो स्टार्टिंग में तो सिर्फ़ हम खुद अपने खाने के लिए प्रोडक्ट किने थे, लेकिन जैसा ही पता चलता है कि ये प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल लेवल पर काम करता है और बीमारी से बचाव के लिए है, प्रिवेंशन पर काम करता है, तो हमें लगा कि इसको खाकर हम तो स्वस्थ हो जाएँगे, लेकिन आगे और बीमारी का लेवल नहीं लगे और आगे तो हम बीमार हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो हवा-पानी लिए, जिसके कारण हम बीमार हुए हैं, तो आगे भी तो और टॉक्सिन बढ़ते ही जा रहा है। तो आगे का टॉक्सिन जो हम लेंगे तो फिर बीमार होंगे। तो इस प्रोडक्ट को हमको सब दिन खाना बहुत ज़रूरी है, ये हमको समझ में आ गया था। तो हमने अपना पति को भी बोले कि आप भी ये प्रोडक्ट को खाइए और बच्चों लोग को भी खिलाने का डिसीजन लिए। हम पूरा घर का ब्रांड चेंज करने का कोशिश की, क्योंकि उस टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं आता था, मात्र 5 से 6 प्रोडक्ट आता था। अभी तो इतना सारा प्रोडक्ट है, उस टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं आता था। तो हम क्या किए कि सभी प्रोडक्ट पूरे फैमिली खाना स्टार्ट किए, अपना बच्चों को भी खिलाना स्टार्ट किए और ज़्यादा से ज़्यादा हम सीखने का कोशिश किए। सीखने का कोशिश क्यों किए? क्योंकि आए थे तो हम बीमारी से, हम पहले हाउसवाइफ थे, लेकिन मेरे अंदर कहीं न कहीं कुछ बड़ा करने का सपना था और लोगों को भलाई करने का सपना था। जो कि वो मेरा मन में दबा ही रह गया, कुछ नहीं कर पाए, तो लगा कि सिर्फ़ हम पढ़ लिख कर हाउसवाइफ ही बनकर रह गए, कुछ नहीं कर पाए अपना ज़िंदगी में। लेकिन कहीं न कहीं ऊपर वाले हमें बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिए डीएक्शन और डीएक्शन में हमको लगा कि इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अपना सपना को भी पूरा कर सकते हैं, लोगों को भी भलाई कर सकते हैं। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोडक्ट को यूज़ किए और जो हमें फ़ायदा मिला इस प्रोडक्ट का, जो लोगों से बातें करना स्टार्ट किए और पहले जहाँ भी मीटिंग होता था छोटा-बड़ा, हर मीटिंग को हम अटेंड करते थे। कहीं भी मीटिंग होता था, तो हर मीटिंग में हम जाते थे
जहाँ भी कैंप होता था, हर कैंप में हम गए। पहले ज्यादा से ज्यादा हम सीखें, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। सीख कर लोग एरोप्लेन भी चला सकते हैं और बिना सीखे एक साइकिल भी नहीं चला सकते हैं। तो जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा करने के लिए जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं उसमें सीखना बहुत जरूरी है। तो हम ज्यादा से ज्यादा सीखे। कहीं भी कैंप होता था तो उस कैंप में जाते थे। पर हेड टिकट यानी 5,000 भी होता था, 10,000। तो हर जगह हम अपना पति पत्नी दोनों साथ में जाते थे। कम समय में बहुत सफलता, बहुत कुछ हासिल किए। बहुत कम समय में हमें डायमंड का पोस्ट मिला। इसमें पहले तो पता नहीं था कि पोस्ट क्या होता है, पर धीरे धीरे मीटिंग में जाते रहे, समझते रहे तो समझ में आया कि नहीं, इसमें पद और पोस्ट सब चीज मिलता है। तो हम डायमंड बने। उस टाइम में मेरा इनकम 38,956 रुपया 6 पैसा आया था। उस बोनस को देखकर हम बहुत मोटिवेट हुए थे और लगा कि नहीं, इस सिस्टम में इतना अच्छा बोनस भी आता है और मान सम्मान भी मिलता है, तो हमको इसको और गहराई से समझना चाहिए। तो हमने क्या किए, मैसूर का कैंप देखिए अटेंड किए, केरल का कैंप अटेंड किए, गोवा का कैंप अटेंड किए। जहाँ भी बनारस का, जहाँ भी फ्रीडम डे होता था तो हर जगह हम जाते थे और अपने टीम को भी साथ में लेकर जाते थे। और इस प्रोडक्ट का इतना पावर था कि ज्यादा से ज्यादा हम खाएं और जो हमें फायदा हुआ तो लोगों से बात करते थे और होम मीटिंग करते थे। ज्यादा से ज्यादा हम होम मीटिंग करते थे, लोगों से बातें करते थे और हर जगह जा जाकर साप्ताहिक मीटिंग देते थे। उसी का वजह है कि बहुत कम समय में हम TSI अचीवर भी बन गए। 2014 में हमें डिएक्शन मिलता है और 2016 में हम TSI अचीवर बनते हैं। पहला ट्रिप जो मेरा था वो दुबई का था। दुबई में हम पति पत्नी दोनों जाते हैं और वहां जाने के बाद, वहां बहुत कुछ देखने के बाद, समझने के बाद बहुत खुशी मिलता है। और उस खुशी को जब आकर हम लोगों से शेयर करते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं तो मेरा बोनस और बढ़ जाता है और लोग बहुत तेजी से समझने का कोशिश करते हैं। क्योंकि उस टाइम में बिहार शरीफ में पति पत्नी डिएक्शन करने वाले बहुत कम लोग थे और 2 व्हीलर से चलने वाले तो कोई लोग नहीं हमें मिलते थे। तो जब भी हम बिहार शरीफ मीटिंग में जाते थे तो धर्मशीला मैडम हमें खड़ा करवाकर कुछ न कुछ हमसे बुलवाते थे कि रिंकू जी, डिएक्शन में आप कैसे आए, कैसे सक्सेस हुए, आप अपना जीवनी कुछ बताइए। तो हर बार हम बताते थे और ज्यादा से ज्यादा हम सीखने का कोशिश किए। अभी तक मेरा कम से कम 7 से 8 विदेश यात्रा हुआ। हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में गए और सिर्फ मैं ही नहीं गए, मेरे साथ में बहुत सारे। स्टार्टिंग में तो बिहार शरीफ से मात्र 8 लोग गए थे, विदेश यात्रा किए थे दुबई। लेकिन फिर धीरे धीरे कारमा बढ़ते गया। दूसरा TSIP मलेशिया का था, उसमें करीबन 15 से 20 लोग गए। इसी तरह से कारमा बढ़ते गया आगे और सीखते रहे, सिखाते रहे। क्योंकि डिएक्शन में तो लोग, बहुत सारे लोग आते हैं, बीमारी, बहुत बड़ी बड़ी समस्या उनको दूर हो जाता है, लेकिन उनके पास कोई सपना नहीं होता है। ऐसा लोग आते हैं और सिस्टम से आउट होकर बहुत कम समय में, कोई 2 महीना, कोई 3, कोई 1 साल 2 साल में आउट हो जाते हैं। लेकिन मेरा सपना बहुत बड़ा था। दिक्कतें तो अगर कोई भी काम कीजिएगा तो हर काम में कुछ न कुछ अड़चन आता है और जिस काम में अड़चन नहीं आए उस काम को करने में क्या मजा। तो हमको भी बहुत कुछ दिक्कत हुआ, फिर भी इस सिस्टम में टिके रहे, डटे रहे और लगे रहे। उसी का परिणाम है कि हर साल हम हस्बैंड वाइफ TSI अचीवर है। इस बार भी अलमाटी क्वालिफाइड है और हमको पहले से ही बहुत सपना था कि नहीं, लोगों को हम भलाई करें। तो डिएक्शन जो प्लेटफार्म है, लोगों को भलाई करने का एक प्लेटफार्म है।
अभी जितने भी लोगों से हम लोग बात करते हैं, लोग बताते हैं कि मैम आपने जो प्रोडक्ट बताएं और इस प्रोडक्ट को खाएं, हम बहुत बड़े पहले समस्या में थे, आज इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर खाकर बहुत खुश हैं, तो हमें बहुत खुशी मिलता है, बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, आज कम से कम इसमें टिके रहें, इसको सीखे, बढ़िया से समझे, तो लोग दुआ तो देते हैं, बहुत खुशी मिलता है। तो इस खुशी को आगे जारी रखें और बढ़ाते रहें, लोगों से बात करते रहें, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी कहते हैं कि डीएक्शन का प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन महंगा है। लेकिन नहीं, महंगा नहीं है, जो चीज अच्छा होता है, क्वालिटी होता है उसमें, वो महंगा नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं उनके पास पैसे नहीं है, इसीलिए महंगा लगता है। तो लोगों को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि जिनके पास पैसे नहीं है, तो डीएक्शन प्रोडक्ट में इतना पावर है, डायरेक्ट सेल लेवल पर ये काम करता है और इतना पावरफुल प्रोडक्ट है कि आप खुद खाइए और इसके बारे में सीखिए, क्योंकि आज से 10 साल पहले यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप नहीं था। अभी तो शाम 7 बजे आरबीसी का मीटिंग प्रतिदिन होता है और 8 बजे, पहले 12 बजे होता था और अभी 8 बजे जूम पर मीटिंग होता है। तो इसको सीख कर अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है और ज्यादा किराया भाड़ा समय देने की जरूरत नहीं है। जो डीएक्शन में सफल होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो अगर 1 घंटा का मीटिंग प्रतिदिन शाम 7 बजे सुन लेंगे और जूम पर 8 बजे प्रतिदिन 1 घंटा का मीटिंग, अगर उस टाइम में समय नहीं मिला तो बाद में भी सुन सकते हैं और सुनकर, सीखकर, समझकर घर बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं, लोगों को समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो अभी बहुत सारे लोग जो समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, बहुत कम समय में बहुत आगे जा रहे हैं, और जो लोग नहीं समझ रहे हैं तो उनको एक मैसेज देना चाहते हैं कि समझने का कोशिश कीजिए। डीएक्शन का प्रोडक्ट बहुत पावरफुल है, इसका सिस्टम भी बहुत पवित्र है, बहुत पावरफुल है और इंडिया में बहुत जल्द नंबर 1 होने वाला है, क्योंकि हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से मोटिवेट करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो बहुत कम समय में इंडिया में नंबर 1 पर डीएक्शन आने वाला है। और डीएक्शन, क्योंकि पहले तो लोग अंधकार में थे, लेकिन आज अंधकार में नहीं है। आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर, नहीं तो सबसे बड़ा गूगल में सर्च कीजिए, गूगल में लोग सर्च करते भी हैं और इससे बहुत कुछ नॉलेज मिलता है, जानकारी मिलता है, उससे नॉलेज लेकर बहुत कम समय में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। क्योंकि पहले तो लोग बीमारी के नाम पर आते थे, लेकिन नहीं, अब लोग करियर के लिए आ रहे हैं। जो भी लड़का लड़की लोग आ रहे हैं तो करियर के लिए आ रहे हैं, वो अपना करियर बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही प्लेटफॉर्म पर स्वास्थ्य की आजादी, धन की आजादी, मान सम्मान, दुआओं का पैसा, विदेश, हर साल विदेश यात्रा, सारा चीज एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलता है। कोई भी सेक्टर में लोग काम करेंगे तो एक ही प्लेटफॉर्म पर सारा खुशियां नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलता है। लोग काम करते करते, क्योंकि लोग बड़े बड़े जॉब भी कर रहे हैं, तो उनसे सुनने के लिए मिलता है कि मैम हमें टाइम नहीं मिलता है, और लोग कुछ न कुछ बीमारी से लोग घिरे हुए रहते हैं और बोलते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता है। उनका टाइम का अभाव है और उनका शरीर भी स्वस्थ नहीं है। लेकिन हम लोग डी एक्शन में काम जो भी लोग कर रहे हैं, तो उनको टेंशन नहीं है, अपना शरीर स्वास्थ्य, अपना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए टेंशन नहीं है, अपना परिवार के स्वास्थ्य के लिए टेंशन नहीं है, और आगे फ्यूचर के लिए टेंशन नहीं है कि आने वाला समय में हमें गठिया होगा, माइग्रेन होगा, थायराइड होगा। किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस बिजनेस को, डीएक्शन बिजनेस को कोई भी कर सकते हैं, एक हाउस वाइफ भी कर सकते हैं। हाउस वाइफ में बहुत सारे महिला लोग अभी प्रूफ है, यूट्यूब चैनल पर 5,000 से ज्यादा लोगों का सक्सेस स्टोरी है, उसको आप सुनकर, समझकर इस बिजनेस को बढ़िया से समझ सकते हैं।
जिनको स्वास्थ्य की जरूरत है तो प्रोडक्ट भरपूर मात्रा में खाएं, अपना घर का ब्रांड चेंज करें। और जिनको वेल्थ चाहिए तो जो आपको फायदा हुआ इसको इस प्रोडक्ट के बारे में बढ़िया से जाने, गहराई समझे और समझकर लोगों से बातें। पार्ट टाइम फुल टाइम कोई इस बिजनेस को कोई भी कर सकते हैं। ये फुल्ली चाहे तो फुल टाइम भी कर सकते हैं, नहीं तो दिन भर में 1 घंटा भी लोगों से बात कर सकते हैं, 2 घंटा भी। और इसको जॉब करने वाले लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस किया नहीं जाता है, हो जाता है। प्रोडक्ट जब लोग खाते हैं तो प्रोडक्ट जब अच्छा लगता है तो लोग खुद पूछते हैं कि पहले आपका फेस ऐसा था, पहले आप ऐसे लगते थे, आज इतना बढ़िया लगते हैं, आज इतना, पहले आपके पास इतना सारा चीज पहले नहीं था, आज इस सिस्टम से आपके पास। लोग देखकर चेंज, तो कहा जाता है कि किसी को चेंज करने के लिए पहले खुद चेंज होना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद पहले चेंज नहीं होंगे तो लोगों को चेंज हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब अच्छा टीचर हम रहेंगे तो मेरे पास अच्छा स्टूडेंट जरूर आएंगे। और अच्छा स्टूडेंट के लिए पहले खुद अच्छा टीचर बनना पड़ेगा। तो इसको बढ़िया से समझिए। अभी भी जो इस सिस्टम में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सिस्टम में टिकते नहीं है। तो हम उन लोगों से यही कहना चाहेंगे, इस रिएक्शन को गहराई से समझिए, क्योंकि ये 21वीं सदी का ये बहुत बड़ा बिजनेस है और आगे बहुत ग्रो करने वाला बिजनेस है। इसको बढ़िया से समझिए और समझकर रिएक्शन का प्रोडक्ट बढ़िया से इस्तेमाल कीजिए और इसके बारे में जानिए। पूरे परिवार खाइए, क्योंकि ब्रांड बदलिए और ब्रांडेड बनिए। इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना सोच बदलना है, ब्रांड को बदलना है। अगर हम लोग ब्रांड बदलते हैं तो खुद ब्रांडेड बन जाते हैं, क्योंकि लोग आज के डेट में हर लोग जूता ब्रांडेड पहनते हैं, कपड़ा ब्रांडेड पहनते हैं, तो ये शरीर ब्रांडेड क्यों नहीं। तो उसके लिए इस प्रोडक्ट को भरपूर मात्रा में, जिनके पास टाइम नहीं है तो इस प्रोडक्ट को खूब पूरे मन से खाइए। जिनके पास पैसा है तो किन कर खाइए, जिनके पास पैसा नहीं है तो थोड़ा थोड़ा कुछ भी प्रोडक्ट इसका खाते रहिएगा, तो धीरे धीरे इस प्रोडक्ट का पावर समझ में आपको आएगा। क्योंकि डिएक्शन का जो स्टेमिना है ये हर लोगों का जरूरत है, हर घर में पहुंचाने की जरूरत है। इस प्रोडक्ट को जब हम लोग खाते हैं, क्योंकि प्रतिदिन हम लोग 5 तरह का फल नहीं ले सकते हैं, 5 तरह का हरा साग सब्जी नहीं ले सकते हैं। तो देखिए कि हम लोग जो खाना खा रहे हैं तो अपने थाली में प्रतिदिन क्या ले रहे हैं। तो अगर इस स्पालिना को हम लोग प्रतिदिन खाते हैं और जो हमको फायदा होता है लोगों को बताते हैं, तो उनको भी स्वास्थ्य मिलता है, वो भी बड़े बड़े बीमारी से बचते हैं, उनको भी बड़े बड़े बीमारी से बचाव होता है और उनका घर में पूरे परिवार धीरे धीरे स्वस्थ होते हैं। तो जो बताते हैं उनको क्या दुआ आशीर्वाद मिलता है। तो क्या दुआ आशीर्वाद हम लोग को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आज के डेट में हर महिला लोग कुछ न कुछ करना चाहते हैं, हर लोग फील्ड में निकले हुए हैं, कुछ न कुछ करते हैं, लेकिन प्रतिदिन अगर हम 10 लोगों से इसके बारे में बात करते हैं तो 2 लोग जरूर समझते हैं, 2 लोग समझते हैं। और अगर प्रतिदिन 2-2 लोग को बताते हैं तो कर्मा बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है और आपका सिस्टम भी बढ़ते चला जाएगा और सिस्टम भी आगे बढ़ते चला जाता है। तो देखिए इस डिएक्शन को हम लोग को बहुत गहराई से अभी जानने का, समझने का कोशिश करना है और लोग समझ भी रहे हैं। जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि डिएक्शन का प्रोडक्ट के बारे में गहराई से समझे और अपनी घर को, ब्रांड को चेंज करें, क्योंकि अभी तो डिएक्शन में करीबन 100 से 180 प्रोडक्ट आ गया है, जो कि हम लोग का घरेलू प्रोडक्ट रोजमर्रा का सुबह से शाम तक
जितने भी हम लोग का घर में इस्तेमाल होता है तो सारा प्रोडक्ट आ गया है। सिर्फ हम लोग अपना सोच को बदलेंगे और लोगों को सोच को बदलाएंगे तो बहुत कुछ हम लोग अपना जीवन में डिएक्शन सिस्टम से अचीव कर सकते हैं। जैसे कि पहले हम अपना घर पर ही रहते थे, हाउस वाइफ थे, और जब हमें डिएक्शन का प्रोडक्ट का पावर पता चला, डिएक्शन को हम पहले घर से ही सीखते थे और सीखने के लिए हर जगह जाते थे। लेकिन जैसे ही कुछ आगे बढ़ते हैं तो बहुत कुछ लोगों से सुनने के लिए मिलता है, क्योंकि अच्छा काम करिएगा तो लोग ताना आपको देंगे, बहुत कुछ लोग बोलते हैं। तो हम जहाँ भी जाते थे, मीटिंग अटेंड करते थे, तो वहाँ बड़े-बड़े लोग रहते थे, एजुकेटेड लोग, तो हमको लोगों का परवाह नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? कि वहाँ से हम बराबर सीखते थे। बराबर सीखने का नतीजा है कि अभी तक इस सिस्टम में हम टिके हुए हैं और क्राउन डायमंड का मेरा पोस्ट है। अगर नहीं सीखते तो हो सकता है हम भी इस सिस्टम से आउट हो जाते। इसीलिए सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो हम जीतेंगे नहीं। तो उस टाइम में तो हम घर से ही सीखते थे, लेकिन धीरे धीरे हम जब बाहर निकलने लगे तो फिर हम क्या किए, अपना घर को छोड़कर शेखपुरा में किराए के घर पर रहने लगे। करीबन 7 साल तक हम किराए के घर में शेखपुरा में रहे। वहाँ ऑफिस बनाए, शेखपुरा में ऑफिस बनाए और होम मीटिंग देना स्टार्ट किए। पहले तो हम हर जगह, हर शहर में जा कर मीटिंग देते थे, लोगों से बात करते थे, और जहाँ भी जाते थे तो पति पत्नी दोनों जाते थे। क्यों? क्योंकि लेडीज का जो समस्या होता था तो लेडीज लोग पुरुष से शेयर करना नहीं चाहते हैं। तो लेडीज का जो भी, क्योंकि ज्यादातर लेडीज का ही समस्या होता है, तो लेडीज लोग पुरुष से शेयर करना नहीं चाहते हैं। तो लेडीज का जो भी समस्या होता था तो इस प्रोडक्ट का पावर हम लोग बताते थे और उनकी समस्याओं को सुनते थे और समाधान देते थे। और पुरुष जो भी होते थे तो पुरुष मेरा पति से बात करते थे और उनको अपना समस्या को बताते थे और वो अपना उनको समाधान समझ में आता था तो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते थे। तो हम हर जगह जा जाकर होम मीटिंग, ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग किए, सेंटर साप्ताहिक मीटिंग किए और बड़ी-बड़ी मीटिंग भी करते थे। जहाँ-जहाँ भी हम हॉल करते थे तो खुद अपना ही खर्च से हॉल करते। क्यों? क्योंकि हमें समझ में आया कि डिएक्शन एक बहुत बड़ा बिजनेस है और बिजनेस में पहले खुद का पैसा इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। यही अभी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। लोग पहले पैसा खोजते हैं, पहले सिस्टम को आगे डेवलप नहीं करते हैं और लोग पैसा खोजते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग का नियम है कि अगर आपको 10,000 रुपया आ रहा है तो 3,000 रुपया आप सीखने में अपना टीम पर 3 से 4,000 रुपया खर्च कीजिए। और वही काम हम किए थे, क्योंकि जो मेरा पहला बिजनेस था किराना स्टोर का, उसमें भी तो पूंजी लगाए हुए थे, उसमें भी समय दे रहे थे, लेकिन वहाँ स्वास्थ्य नहीं मिल रहा था। स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहा था और हम तनाव टेंशन में जी रहे थे कि अभी तो मेरा स्वास्थ्य ऐसा है, आगे चल के क्या होगा, मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा। अनेक की निगेटिव की ओर चले गए थे, हर हमेशा निगेटिव सोचते थे। और प्रॉब्लम ऐसा हो गया था क्योंकि अभी के डेट में एंटीबायोटिक दवा है जो बॉडी पर काम नहीं करता है। एंटीबायोटिक दवा ज्यादा सेवन करने के वजह से मेरा सिस्टम दिन प्रतिदिन और खराब होते ही जा रहा था और मेरा माइंड दिन प्रतिदिन निगेटिव सोच में ही लगे रहते थे। तो उस सोच को हमको लगा कि नहीं, अब हमको इतना अच्छा प्रोडक्ट मिला है तो इस प्रोडक्ट के बारे में बढ़िया से समझना है और घर घर तक पहुंचाना है, अपने तक सीमित नहीं रहना है। तो हम ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग किए, ज्यादा से ज्यादा इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों से अभी भी बताते हैं, क्योंकि अभी भी हमें कोई घमंड नहीं है कि हम क्राउन डायमंड है तो हमें होम मीटिंग नहीं करना है, एक आम लोगों से बात नहीं करना है।
क्योंकि एक आम व्यक्ति से भी बात ऐसा कीजिए कि उनको लगे कि नहीं, इनकी बातों में मिठास है, दम है। क्योंकि देखिए, कोयल और कौआ दोनों एक समान होता है काला। तो जब कौवे आवाज देता है, बोलता है, तो लोग सुनते हैं। तो और जब कोयल आवाज देता है तो लोग उनकी बातों को बढ़िया से सुनते हैं, और कौवा जब बोलता है तो उसका आवाज लोग नहीं सुनते। क्यों? दोनों तो काला है। अंतर क्या है? तो अंतर यही है कि कोयल का आवाज में मिठास है और कौवे की आवाज में मिठास नहीं है। तो कौवे की बात लोग, कौवा जब बोलते हैं तो लोग डंडा उठाते हैं और कोयल जब बोलते हैं तो लोग उनकी बातों को सुनते हैं। तो हम लोगों को आवाज में कोयल की आवाज की तरह मिठास होना चाहिए। एक आम लोगों से भी हमें अच्छी तरीके से बात करना चाहिए और लोगों को समस्या को सुनना चाहिए और सोल्व करना चाहिए। अभी भी हम बहुत सारे जगह पर जा जाकर होम मीटिंग करते हैं, क्योंकि सभी लोगों का सपना है क्राउन इन्वेस्टर बनने का। तो अगर क्राउन इन्वेस्टर बनने का सपना है तो हम लोगों से बात नहीं करेंगे, क्योंकि लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। जब खुद कुछ पद और पोस्ट मिलता है तो लोग, बहुत सारे लोग न्यू ज्वाइनिंग बंद कर देते हैं, लोगों से बात करना बंद कर देते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को निरंतर लोगों से बात करते रहना है, नए नए लोगों से मिलते रहना है, क्योंकि जब तक नए नए लोगों से हम लोग नहीं मिलेंगे तो न्यू ज्वाइनिंग नहीं आवेगा। न्यूज नेटवर्क मार्केटिंग का नियम है कि हम लोगों को न्यू न्यू लोगों से बातें करते रहना चाहिए। जब न्यू न्यू लोगों से बातें नहीं करेंगे, न्यू जनरेशन से बात नहीं करेंगे, तो मेरा सिस्टम, मेरा बिजनेस कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ सकता है, बिजनेस वहीं स्टॉप हो जाएगा। लेकिन नहीं, उसको बढ़ाने के लिए हम लोग को न्यू न्यू लोगों से ज्यादा निरंतर बात करते रहना है, और वही काम अभी भी हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि जिनको बड़ा सपना है, बड़ा सोच है, तो सभी का लक्ष्य है क्राउन इन्वेस्टर बनना। तो मेरा भी एक लक्ष्य है कि चाहे समस्या जो भी आ जाए, हम अपना लक्ष्य पर टिके रहेंगे, डटे रहेंगे। और अभी तक हमें भी बहुत कुछ समस्या आया है, उस समस्या का समाधान खुद किए। क्योंकि जो भी आपके साथ में समस्या आएगा तो समस्या आवेगा, लेकिन समाधान, कोई ऐसा समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। हर समस्या का समाधान है, आज नहीं तो कल है। यानी कि सारा समस्या का समाधान है। समस्या हम खुद सोल्व कर सकते हैं, खुद मोटिवेट रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, और पॉजिटिव सोच के साथ हम लोग को बिजनेस, मिलजुल कर बिजनेस करना है। क्योंकि उस टाइम में, आज से 10 साल पहले थे, इतना लोगों को बताने दिखाने का नहीं था। और अभी क्या है, एक से एक लोगों का सक्सेस स्टोरी, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक से एक लोगों का सक्सेस स्टोरी है। जो न्यू लोगों को हम बढ़िया से, बेहतर तरीके से उनको समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, उनको दिखाकर मोटिवेट कर सकते हैं, और लोग करते भी हैं। जो लोग करते हैं उनका बिजनेस बढ़ रहा है, जो लोग नहीं करते हैं उनका बिजनेस डाउन होता है। बहुत सारे लोग हमको भी आज से 10 साल पहले मिले कि आप डीएक्शन में आए हैं, हम तो डीएक्शन 2 साल करके छोड़ दिए, आपको भी कुछ इसमें मिलने वाला नहीं है। लेकिन हम जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किए थे, वो प्रोडक्ट हमें सोने नहीं दिया। क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल कीजिएगा और मीटिंग को नहीं अटेंड कीजिएगा, तो आप कभी भी इस सिस्टम, आप करना चाहेंगे कि नहीं हम डीएक्शन करेंगे, इसमें सारा कुछ यहाँ मिलता है, लेकिन कभी भी आप इस सिस्टम से आउट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मीटिंग नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा जान होता है। तो मीटिंग को अटेंड करना, बराबर सीखना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों का सवाल होता है कि एक ही चीज को क्या सुने, तो हम लोग को करना क्या है, एक ही चीज तो सीखना है, समझना है, और लोगों से शेयर करना है। तो ज्यादा सीखने का प्रयास करें जो भी लोग हैं, क्योंकि सीखते रहेंगे तो कभी भी इस सिस्टम से हम लोग आउट नहीं होंगे। क्योंकि जब हम लोग मीटिंग में जाते हैं तो लोगों को सुनते हैं,
तो एनर्जी लेवल हम लोग को बढ़ जाता है कि नहीं और बेहतर। और अभी तो ऐसा है कि मैनेजमेंट लोग भी हम लोग को साथ हैं। सभी मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम, क्योंकि पहले इतना सिस्टम बढ़िया से खोलकर पर्दे पर नहीं दिखाया जाता था, बताया जाता था। बहुत सारा नहीं जानकारी रहने के अभाव में भी बहुत लोग हम बहुत पीछे रह गए। अभी महसूस करते हैं कि इस तरह से पहले हम लोग को जानकारी नहीं मिलता था। इस तरह से जानकारी मिलता तो और कम समय में बहुत आगे जा सकते थे। और अभी क्या है कि जितने भी मैनेजमेंट लोग हैं, तो हम लोग को कहीं भी सपोर्ट करने के लिए अनेक तैयार है कि आप मीटिंग कीजिए, आपको हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन फिर भी खुद मोटिवेट रहना, ज्यादा कोशिश करना है कि हम खुद मीटिंग करें, खुद हम लीडर बने, लोडर नहीं। क्योंकि जब हम लीडर बन जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लीडर बना सकते हैं। लोडर रहेंगे तो फिर अपाहिज बनकर रह जाएंगे। इसीलिए हम लोग को सीखना बहुत जरूरी है। सीखेंगे, अगर सीखेंगे बराबर तो इस सिस्टम से कभी आउट नहीं होंगे। और देखिए, डीएक्शन से तो बहुत कुछ मिला। आज जो हम मीटिंग दे रहे हैं तो डीएक्शन का ही देन है कि जो घर ऑफिस से हम पूरा से मीटिंग दे रहे हैं, तो डीएक्शन का पैसा से ही ये घर ऑफिस है जो हम अभी मीटिंग दे रहे हैं। क्योंकि डीएक्शन अगर नहीं मिलता तो जैसे हम पहले कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहे थे वैसे ही आज होते हम महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आने के बाद बहुत तरह का नॉलेज हमें मिला और बहुत तरह का जानकारी मिला, जो कि बहुत सारे लोग उनके पास नॉलेज तो है लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, बताया जाता है कि अपने लाइफ को आप कैसे चेंज कर सकते हैं और लोगों को साथ में लोगों के लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं, आप में कैसे बदलाव आ सकता है। वो मीटिंग सेमिनार में बहुत कुछ बताया जाता है। तो जो लोग समझते हैं उनको समझ में आता है और समझकर अपना लाइफ को चेंज करते हैं। इसमें ज्यादा डिग्री का भी जरूरत नहीं है। डिग्री है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डिग्री होना बहुत जरूरी है। और अगर बहुत सारे लोग प्रूफ है अभी डीएक्शन में, मेरा ही सिस्टम में बहुत सारे लोग प्रूफ है जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो आज सफल है। जिन लोगों को हम मीटिंग दिए, समझाएं, बताएं, जो टीपा मार है, अंगूठी वाले हैं, वो भी आज डीएक्शन सिस्टम से मिलीनियर है और उनके पास वो आज बेकार नहीं है। डीएक्शन में आने से पहले बहुत सारे लोग कहते थे मैडम हम बेकार हैं, हम मेरे शरीर में इतना सारा प्रॉब्लम है, हम अपने आप को बेकार समझते हैं। लेकिन आज डीएक्शन समझने के वजह से उनके घर में भी कार है और लोग कार पर चलते हैं। हर साल विदेश यात्रा उनका भी है, अंगूठी वाला को भी। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि आखिर एक अंगूठी वाले लोग, अनपढ़ लोग सक्सेस क्यों है? क्योंकि वो सीखते हैं, समझते हैं, अपना अपलाइन को, बात को मानते हैं। जो आपके एरिया में, आपका क्षेत्र में सफल लोग हैं, उनकी बातों को 100% मानिए। क्योंकि सफल होने का मेन एक ही वजह है कि जितने भी हम लोग का अपलाइन है, हटलाइन, सभी की बातों को हम गहराई से सुनते थे, समझते थे। और आज से 10 साल पहले बिहार शरीफ में हर मंथ एक नए नए लीडर आते थे, उनका मीटिंग को हम सुनते थे और डायरी मेंटेन करते थे। क्योंकि जब तक डायरी मेंटेन नहीं कीजिएगा तो उस चीज को आपको याद नहीं रहेगा, भूल जाइएगा। तो हम लोग डेट के साथ डायरी मेंटेन करते थे और उसको बाद में फिर दोहराते थे कि उस दिन हम क्या सीखे, क्या समझे। अभी भी बहुत सारे लोग डायरी मेंटेन नहीं करते। अभी भी कुछ ऐसा पॉइंट रहता है, बड़े बड़े मीटिंग में जाते हैं तो हम लोग उस पॉइंट को नोट करते हैं, क्योंकि नोट करने से फिर जब कभी उसको पढ़ते हैं तो हम लोग को दिमाग में आ जाता है। अगर नोट नहीं करते हैं, नोट नहीं बनाते हैं, तो सबसे पहला काम करना है कि यदि जो किसी को इस सेक्टर में, डीएक्शन में सफल होना है, तो सबसे पहला काम है कि प्रोडक्ट, भरपूर मात्रा में प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए और जो आपको फायदा हो वो लोगों से शेयर कीजिए। अपना लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। कितना टाइम में हमको क्या बनना है वो लिखना बहुत जरूरी है।
क्योंकि जब हम लोग लिखते हैं तो ऊपर वाला गॉड भी सुनते हैं और वो देखते हैं कि नहीं, ये बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपना जिंदगी को बदलना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। तो जब हम लोग लिखते हैं और पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव ही होता है। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम लोगों के साथ नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव कभी नहीं सोचना। नेगेटिव दिमाग में आएगा, उसको क्या करना है, दिमाग से निकाल देना है। क्योंकि दो पेड़ है, एक नेगेटिव का एक पॉजिटिव का। तो अगर जिस पेड़ को हम सेवा पानी करेंगे वो पेड़ बड़ा होगा, और जिस पेड़ को हम सेवा पानी नहीं करेंगे वो पेड़ क्या हो जाएगा, छोटा। तो हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव की ओर रहना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बातें करना है और किसी का शिकवा निंदा शिकवा नहीं करना है। क्योंकि निंदा शिकवा करने से हम लोग को कुछ भी मिलता नहीं है। जहां तक हम लोग को फालतू में एनर्जी लॉस होता है और कुछ मिलता नहीं है। सिर्फ एक ही काम करना है कि अपना जो भी आपके सिस्टम में जो भी आपको डिएक्शन बताएं, जो भी आपके ऊपर सफल लोग हैं, उनकी बातों को जो भी कहते हैं तो अमल करना है और सीखना। क्यों? क्योंकि वो सफल हैं। तो उनकी बातों के एक एक बात को, क्योंकि सफल लोग ही किन्हीं को सफल बना सकते हैं। जो मिलीनियर है वही किन्हीं को मिलीनियर बना सकते हैं। जो हर साल विदेश यात्रा कर रहे हैं वही किसी को विदेश यात्रा करने के लिए बता सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग करते क्या हैं, जो लोग अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में, अपने घर में, अपने समाज में जो लोग सफल नहीं हैं उनसे राय लेते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और डिएक्शन से आउट हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। तो हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट यही करना चाहते हैं, प्रार्थना, कि जो भी इस सिस्टम में आते हैं तो इस सिस्टम को बढ़िया से समझे और समझकर अपना बिजनेस को आगे बढ़ाएं। लोगों की झांसा में, लोगों की बातों में नहीं आए, क्योंकि अभी एक से एक लीडर इसमें उभर कर आए हैं, लड़का लड़की। मेरा ही सिस्टम में स्टार्टिंग में तो अकेले ही बहुत कुछ संघर्ष किए एक पेस्ट के लिए। मेरा पति, क्योंकि स्टार्टिंग में हम हाउस वाइफ थे तो लगा कि ये सेक्टर तो बड़ा अच्छा है, लेकिन अकेले चलेंगे तो मेरे बस की बात नहीं है। तो इसमें हम अपना पति को लाने का प्रयास किए। उस टाइम में पैसा नहीं आता था, तो उस टाइम में हम जहां भी जाते थे अपना पैसा को खर्च करते थे। और मेरा पति भी पॉजिटिव सोच में रहे, नहीं समझे कि नहीं पैसा खर्च हो रहा है। उनको लगा कि जो भी हम पहले बिजनेस कर रहे थे तो उसमें भी तो पैसा पहले लगाए थे तभी इनकम हो रहा था। तो इसमें भी पहले लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस सेक्टर में हमें मिलने वाला क्या है, क्या मिलेगा। लोग कहते हैं कि नारी सफल हो सकते हैं। मेरा मानना है कि ठीक है, नारी के पास सपना बड़ा है, नारी सफल हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई रोटी बनाना चाहते हैं तो एक हाथों से बनाना चाहेंगे तो रोटी नहीं बन सकता। अगर दोनों हाथ लगा देंगे तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर रोटी बना सकते हैं। तो हम डिएक्शन में मेरा पति का भी बहुत बड़ा योगदान रहा सफल होने में। बहुत कम समय में सफल होने का यही वजह है कि मेरा पति, हम शुरू से स्टार्टिंग से फुल्ली टाइम डिएक्शन किए। 2014 में हमें डिएक्शन मिला और 2015 में हम अपना किराना स्टोर जो मेरा चल रहा था, चलती हुई अच्छा खासा मेरा बिजनेस था, चलती हुई किराना स्टोर को बंद करके फुल्ली टाइम डिएक्शन में लग गए। क्योंकि हमको पता था कि समस्या सभी लोगों के पास है और समाधान मेरे पास है, क्योंकि डिएक्शन का प्रोडक्ट बहुत पावरफुल है। आज से 10 साल पहले मेरा पति, हम भी बहुत डिएक्शन में संघर्ष किए। एक पेस्ट को ना जाने आने की मेरा पति 20 पाउच बनाए थे और 20 पाउच को लोगों को 10-10 रुपया में देते थे कि किसी तरह से इस प्रोडक्ट का पावर लोगों को समझ में आ जाए। और एक चाय का डब्बा को 30 पाउच बनाए थे और लोगों को आने देते थे कि देखिए पहले इसको इस्तेमाल करके देखिए, इसको यूज करके देखिए कि ये प्रोडक्ट कितना पावरफुल है। तो जो लोग इस प्रोडक्ट को यूज करते थे, और मेडिसिन भी मेरा हस्बैंड रखते थे, मेरा पति पहले मेडिसिन भी रखते थे, तो जो भी छोटा छोटा प्रॉब्लम के लिए आते थे
तो इस प्रोडक्ट को देते थे और फिर उनसे बातें करते थे कि इसको दिए तो कैसा रहा, इसको ले गए कैसा रहा। तो लोग कहते थे नहीं बहुत अच्छा है, इसका और बड़ा वाला डब्बा नहीं आता है। और 1-2 महीना तो बहुत, 2-4 महीना, 5-6 महीना बहुत संघर्ष किए। लोगों से, बहुत सारे लोगों से बात करते थे तो 1 आध डब्बा चाय निकलता था, 1 डब्बा पेस्ट निकलता था। और जिस दिन 1 डब्बा चाय सेल हो जाता था, 1 डब्बा पेस्ट सेल हो जाता था पूरा पाउच, तो उस दिन बहुत खुश होते थे कि चलिए आज 90 पॉइंट बन गया, आज 135 पॉइंट बन गया। बहुत खुश होते थे और खुश होकर लोगों से बातें करते थे, लोगों को बताते थे। अभी देखिए, खुश होकर अगर कोई भी काम खुश होकर काम कीजिएगा तो वो काम किया नहीं जाता, वो काम हो जाता है। और जो भी हम अभी से बचपन से जो भी काम किए, और मेरा पति भी, तो जो भी काम किए मन से किए, दिल से किए, और उसी का नतीजा है कि इस सिस्टम में हम आज सफल हैं और लोगों को भी सफल बना रहे हैं। 2015 में देखिए मेरे सिस्टम में युवा लीडर कुंदन कुमार आए, उनका भी बहुत सारे उनके सिस्टम, उनका सिस्टम में जो भी लोग आए, जितना भी महिला लोग आए, पुरुष लोग आए, सभी को मीटिंग दिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातें किए, ज्यादा से ज्यादा हम सीखें और लोगों को सिखाएं। तो आज देखिए कितने अच्छे मेरा सिस्टम में बहुत अच्छे अच्छे लोग लीडर भी हैं, लेडीज लीडर हैं, स्टूडेंट हैं, लड़की लड़का सब बहुत अच्छे अच्छे लीडर अभी हैं। सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज लोग अपना जिंदगी को बदल रहे हैं, खुद को बदल रहे हैं और लोगों को भी बदल रहे हैं। तो आज का सेशन, आज का मीटिंग मेरा यहीं समाप्त होता है। फिर से डिएक्शन गुड मॉर्निंग। आप जितने भी लोग मेरी बातों को सुने उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज का कीमती समय देकर मेरी बातों को सुने, जितने भी लोग सुने सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इस सिस्टम को बढ़िया से समझिए और आप लोग भी लोगों को प्रोडक्ट खाइए, लोगों को बताइए और एक अच्छा मैसेज दीजिए, क्योंकि ये तो मेरा छोटा सा सक्सेस स्टोरी था। और आगे कभी मौका मिलेगा तो नेक्स्ट मीटिंग में हम रिएक्शन का बहुत कुछ जो हम अभी अचीव किए हैं, बहुत कुछ इसमें जो समझे हैं, सीखे हैं, तो हम बताने का प्रयास करेंगे। फिर से गुड मॉर्निंग रिएक्शन, गुड मॉर्निंग। रिएक्शन गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत बहुत कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंट चीजें बताई। और जाहिर सी बात है जो आपने बोला कि शुरुआत में संघर्ष, जो आपने ये चीज पे फोकस किया, सच्चाई आपने बताई आपकी, ये इस पे मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस पे ध्यान दें। शुरुआती सीढ़ी जो है ना वो भी उसी साइज की होती है और जो आखिरी सीढ़ी होती है वो भी उसी साइज की होती है। लेकिन हर बार अगर आप चाहें तो कूद के 1-2 सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, लेकिन छलांग लगा करके अगर आप ऊपरी वाली सीढ़ी, अगर सबसे टॉप वाली सीढ़ी पे जाना चाहेंगे तो ये मुमकिन नहीं। इसलिए मेहनत करके ऊंचाई पर जाना है तो मैडम की बातों को बहुत ध्यान में रखना है, इस मोटिवेशन को ध्यान में रखना है, ये समझना है कि ऊंचाई वाली जो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी है वहां पर पहुंचने के लिए निचले स्तर से लेकर के हर स्तर की सीढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर चढ़ने के लिए मेहनत लगनी है। विश्वास करिए दोस्त, अगर आप पहली सीढ़ी एक एनर्जी के साथ चढ़ते हैं और वो एनर्जी आप बरकरार कर ले जाते हैं तो बाकी की सीढ़ियां चढ़ने में आपको ना ही समय का पता चलेगा और ना ही श्रम का। और ये संघर्ष इसी को बोलते हैं। तो मैं एक बार अपने हमारी रिंकू मैडम को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा पुनः, कि बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से इन्होंने अपने सेशन को यहाँ पे बताया है। और जरूर मैम हम आपका स्वागत करेंगे अगली सेशंस में, आपको जरूर हम आपसे आपका समय मांगेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। और आप सभी लोगों को मैडम ऑलरेडी धन्यवाद बोल चुकी हैं, मैं भी अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आप अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए इस सेशन पर अपना समय दिए। तो थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, गो क्राउन एंड गो क्राउन एम्बेसडर। थैंक्स मैम। थैंक यू।